बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का GDP लेके आया हूँ और आज हम इसको देखेंगे। और मैं GDP शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे YouTube चैनल व्यू विद रहमान को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। और हम MGT FIN और जितने भी MGT MKT FIN ACC जो आपके इकोनॉमिक्स इंग्लिश जितने भी आपके ये एक्टिविटी आती हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं पेड बेसिस के ऊपर। कदर उसमें अच्छी तरह असाइनमेंट लिखी जाती हैं, इसमें आइडियल सोल्यूशन दिया जाता है, कि ये भी एक्यूरेट होता है लेकिन इसमें अपने अल्फाज में लिखना होता है। तो मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने ये एक्टिविटी सॉल्व करानी हो तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर दिया हुआ है, तो वहाँ से आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। तो आसान ही GDP आया हुआ था और इस GDP को हम देखते हैं। ठीक है, तो GDP ये था कि आपने ये बताना था, जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट ऑन कैश फॉर द 30,000 इन मेड इन द बिजनेस बाय द ओनर। में से एक ओनर इन्वेस्टमेंट करता है 30,000 की, तो उसने बताया पार्टिकुलर अकाउंट क्या कैपिटल। अब आपने बताना था कैपिटल डेबिट क्रेडिट, उसने खुद बताया हुआ इंक्रीज इन इक्विटी। में से इक्विटी में इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल इक्विटी में इंक्रीज होता है कैपिटल, हमेशा मेरी बात याद रखिएगा। ठीक है, उसमें ये देखिएगा। अब नीचे हमने खुद करने हैं, उसने बताया होगा पार्टिकुलर हेड बताया होगा, जैसे उसने बॉट लैंड ऑफ 3 लाख ऑन क्रेडिट बेसिस, उधार पे उसने लैंड खरीदिया। अब उसने ये पार्टिकुलर अकाउंट बनाया, अकाउंट बताया हुआ है कि लैंड हमने लैंड को चूज किया। तो लैंड है, इसका मतलब ये तो हमारा होता है एसेट। क्या होता है? एसेट होता है। ठीक है, तो ये जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो वो क्या होता है? डेबिट होता है। ये आपके बिजनेस में लैंड इंक्रीज हुई है, आपके पास पहले लैंड नहीं थी है, तो आपने बॉट का मतलब तो खरीदना। ठीक है, तो खरीदी है लैंड तो 3 लाख की, और इसका मतलब है कि आपके पास लैंड नहीं थी पहले, आपके बिजनेस में लैंड इंक्रीज हुई तो इनहेंस हुई। तो जब एसेट इनहेंस होता है, इंक्रीज होता है, तो डेबिट होता है। तो डेबिट इसकी जगह आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि अप्लाइड रूल फॉर द डेबिट एंड क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि ये मुस्तकबिल बदल सकते हैं। मैट्रिक पास तलबा और तालबात के लिए एक मयारी और मुकम्मल दर्ज का एस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, एडमिशंस ओपन। FSC प्री मेडिकल, FSC प्री इंजीनियरिंग, ICS, FA, FAIT, ICOM में दाखिले जारी है। मोतबर तजुर्बाकार और आला तालीम याफ्ता स्टाफ तलबा और तालबात के लिए अलहदा कैंपस, किरदार साजी और शख्सियत के निखार पर खसूसी तवज्जा, स्टडी टूर और मुख्तलिफ तालीमी मुकाबलाजात, स्टेट ऑफ द आर्ट वसी लाइब्रेरी, जदीद ऑपरेटर्स और इंस्ट्रूमेंट से मुज़य्यन कंप्यूटर और साइंस लैब्स, फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम और कंट्रोल रूम, ट्रांसपोर्ट की सहूलत, तलबा और तालबात के लिए खसूसी स्कॉलरशिप्स और डिस्काउंट्स, वालिदैन और उस्ताज़ा की बामी मुशावरत। एस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बिलमुकाबिल सेंट्रल अस्पताल में DT रोड गुजरांवाला। फोन नंबर 055-429-7777, 055-429-7779, 0332-429-7780। एस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। रीजन एसेट होगा कि एसेट्स में ये इजाफा कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। पेड सैलरी फॉर दी 25,000 बाय चेक। अब वो सैलरी को उसने बताया हुआ है, सैलरी क्या है। अब इसकी एंट्री क्या होती है? सैलरी अकाउंट डेबिट होता है और कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, ये अब उसने सैलरी क्या बताया हुआ है? हमारी डेबिट बताई। ये क्या है? हमारी सैलरी ऑलवेज डेबिट। क्यों के होता है? क्योंकि ये हमारा होता है एक्सपेंस। ये हमारा सैलरी क्या होता है? हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस होता है। और जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। अब देखो ना, आपने कोई भी किसी बंदे को सैलरी पे किया तो अखराजात ही किए हैं ना, तो अखराजात को जो कहते हैं उसको एक्सपेंस की सूरत में आ जाते हैं, तो वो जो एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। इसका मतलब है इंक्रीज इन एक्सपेंसेस में की बात वो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें आगे, गुड रिटर्न टू सप्लायर फॉर 1,000, उसने बताया हेड ऑफ परचेज रिटर्न।
अब कोई आपने परचेज़ की होगी, कोई भी चीज़ की परचेज़ की होगी, उसको रिटर्न कर दिया है, तो परचेजेस हमारा होती हैं एक्सपेंस, परचेजेस हमारा होती हैं एक्सपेंस होती हैं। अब रिटर्न कर दी हैं तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने पहले चीज़ें, फॉर एग्जांपल आपने चीज़ें खरीदी हैं, कोई परचेज गुड्स की अली से चीज़ें खरीदी है, परचेजेस को डेबिट अली को क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? परचेजेस आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसने रिटर्न कर दिए हैं, तो इसका मतलब है कि जहां हमने परचेजेस इंक्रीज की तो वापस कर दी, तो इसको डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब है एक्सपेंस से डिक्रीज हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि एक्सपेंस डिक्रीज होता है वो क्रेडिट होता है। तो परचेजेज रिटर्न क्या हो जाएंगी? क्रेडिट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये डिक्रीज इन एक्सपेंसेस हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा, सोल्ड गुड्स ऑफ द 40,000 टू एक्स वाई जी ब्रदर्स ऑन कैश बेसिस, में से कैश बेसिस के ऊपर गुड सोल्ड करता है, तो क्या सेल क्या होगी? सेल हमारी क्या होगी? क्रेडिट होगी। क्यों? क्योंकि सेल हमारी होती है इनकम, सेल होती है हमारी इनकम होती है, तो इनकम जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, इनकम जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सेल हमारी क्या होती है? इनकम होती है, तो ये हमारी इंक्रीज और इनकम हो रही है, रेवेन्यू हो रहा है, इसको रेवेन्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आज का जीडीपी था, नहायत ही आसान था। तो मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जिन्होंने एक्टिविटी सॉल्व करानी हो तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। ऑल MGT FIN ACC जो भी आपकी बुक्स हैं, जितनी भी CS वगैरह, मैथ, फिजिक्स जितने भी हैं, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये मेरा सोल्यूशन था। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।